सुप्रीम कोर्ट की बार बार फटकार, ईडी की साख पर खड़े हो रहे हैं सवाल। 2025 के चुनाव सर पर हैं और ऐसे समय में सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी बहुत ज्यादा मायने रखती है। ये न केवल ईडी की कार्यशैली पर सवाल उठा रही है, बल्कि ये भी बताती है कि देश की न्यायपालिका अब भी स्वतंत्र है। चुनाव करीब आते ही देश में ईडी की एक्टिविटी बढ़ जाती है। आरोप लगते हैं कि ये एजेंसी जो भ्रष्टाचार और धन शोधन के खिलाफ कार्रवाई के लिए बनाई गई थी, अब सत्ताधारी दल भाजपा के हाथों में एक बार फिर से राजनीतिक हथियार बन चुकी है। इस बार सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को जिस सख्त अंदाज में फटकारा है, वो केवल एजेंसी की साख पर सवाल नहीं खड़े करता, बल्कि उसकी नीयत पर काफी बड़ा ठप्पा लगा रहा है। देश में जब भी बड़े चुनाव नजदीक आते हैं, ईडी की कार्रवाई अचानक तेज हो जाती है। ये बात तो अब बच्चा बच्चा तक जानता है। विपक्षी दलों के नेताओं के खिलाफ छापे, पूछताछ और गिरफ्तारियों का सिलसिला भी तेज हो जाता है। सवाल उठता है कि क्या ईडी सच में कानून के तहत काम कर रही है या फिर भाजपा के राजनीतिक एजेंडे का हिस्सा बन चुकी है। एक ताजा मामला सुप्रीम कोर्ट का सामने आया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को अच्छी खासी फटकार लगाई है। इस मामले में एक महिला के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम की धारा 45 लागू करने की दलील दी थी ईडी ने, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया और ईडी को जमकर डांट लगाई। जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस उज्जवल भुइयां की पीठ ने कहा, हम केंद्र सरकार की ओर से कानून के विपरीत दलीलें देने के आचरण को बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये टिप्पणी सीधी और तीखी थी। कोर्ट ने साफ कर दिया कि पीएमएलए की धारा 45 महिलाओं पर लागू नहीं होती है। ईडी की इस दलील को न केवल अस्वीकार किया गया, बल्कि इसे कानून के दुरुपयोग की संज्ञा भी दे दी गई। ये पहली बार नहीं हुआ जब सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को फटकार लगाई है। पिछले कुछ वर्षों में कई बार शीर्ष अदालत ने ईडी की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाला। ईडी द्वारा विपक्षी नेताओं पर छापेमारी के दौरान अदालत ने कहा था कि एजेंसी का उद्देश्य केवल मीडिया ट्रायल करना है, न कि निष्पक्ष जांच। संजय राउत मामला। शिवसेना नेता संजय राउत को गिरफ्तार करने के बाद बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा था कि ईडी द्वारा पेश किए गए सबूत अपर्याप्त हैं। पी चिदम्बरम मामला। कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम की गिरफ्तारी के दौरान कोर्ट ने कहा कि ईडी राजनीतिक दबाव में काम कर रही है। चुनावी समय में ईडी की भूमिका भाजपा का हथियार बन चुका है। आलोचक आरोप लगाते हैं कि चुनावी समय में ईडी का मुख्य उद्देश्य विपक्षी दलों को कमजोर करना है। 2022 में महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के समर्थकों पर ईडी के छापे हुए। 2023 में कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस के कई नेताओं पर लगातार कार्रवाई हुई। पश्चिम बंगाल ममता बनर्जी के करीबी अधिकारियों पर लगातार जांच और दबाव चल रहा है। ऐसा ही कुछ दिल्ली और झारखंड में भी देखने को मिला। इसी तरह के मामलों ने यह धारणा बना दी है कि ईडी का उपयोग विपक्ष की आवाज दबाने और भाजपा के राजनीतिक एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट का सख्त रुख। राजनीतिक हस्तक्षेप अब बर्दाश्त नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस बार जो कड़ा रुख अपनाया है, वो बेहद महत्वपूर्ण है। अदालत ने कहा, सरकार की मंशा ये प्रतीत होती है कि किसी भी तरह से जमानत से इनकार किया जाए, लेकिन ये लोकतंत्र और कानून के लिए खतरनाक है। इस टिप्पणी ने ये साफ कर दिया कि एजेंसियां और राजनीतिक खेल का हिस्सा नहीं बन सकती। ईडी का राजनीतिक इस्तेमाल, लोकतंत्र पर खतरा। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में अगर संस्थाओं का दुरुपयोग होने लगे तो ये पूरे सिस्टम को कमजोर करता है। ईडी जैसे स्वतंत्र एजेंसी को सरकार के हाथों की कठपुतली बनते देखना बहुत दुखद है। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई। भ्रष्टाचार मिटाने की बजाय ईडी का ध्यान अब राजनीतिक टारगेटिंग पर है। न्याय का दुरुपयोग। राजनीतिक दुश्मनी के कारण कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग। मीडिया ट्रायल। हर कार्रवाई को मीडिया में लीक करना ताकि विपक्ष को बदनाम किया जा सके। आखिर कब सुधरेगी ईडी की छवि? सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि कानून के खिलाफ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं होगा। अब देखना यह होगा कि ईडी अपनी छवि सुधारने के लिए क्या कदम उठाती है। सुप्रीम कोर्ट का यह कदम जनता के लिए उम्मीद की किरण है और उन तमाम नेताओं के लिए भी जिन पर राजनीतिक दबाव में ईडी
एक्शन लेने से कतई नहीं चूकती है। और ये साबित करता है कि सरकार या उसकी एजेंसियां चाहे कोई भी कोशिश करें, देश का न्याय तंत्र अब भी निष्पक्ष है। आने वाले चुनावों में देखना ये दिलचस्प होगा कि क्या विपक्ष इस फटकार को राजनीतिक हथियार बनाएगा या फिर ईडी अपनी भूमिका पर आत्ममंथन करेगी। एक बात तो तय है, जनता सब देख रही है और चुनाव में हर फैसला मायने भी रखेगा। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।